हो गया? चलो गुड मॉर्निंग। तो आज लेट हो गया क्लास पे। कोई डाउट किसी क्वेश्चन पे आज जो हुआ? क्या है क्वेश्चन नंबर 21? तक्षकनाग बस्तर, अभी में पेंगोलिन ऊपर जसपुर, पेंगोलिन जसपुर, तक्षकनाग बस्तर, हीलगी को कोरबा, पहाड़ी चिपकली कोरबा, उस कोरिया होगा। ध्रुवी भालू बोल रहा हूँ, ध्रुवी भालू नहीं है, वो सफ़ेद भालू है। पोलर बियर आएगा छत्तीसगढ़ में। वो अकेला क्या घूमते हुए नीचे आ जाएगा? आर्टिक से एक तो पोलर बियर क्या यहाँ घूमने आ जाएगा? वो क्या है, सफ़ेद भालू है, लिख दिया ध्रुवी भालू। वो एक्चुअल में वो करंट अफेयर में बुक में ऐसा लिखा हुआ है, और वो है सफ़ेद भालू, ठीक है, जर्नल वाला। मेलामाइन की कमी है उसके शरीर में, इसलिए सफ़ेद हो गया है। उसीलिए होता है ना कलर उसका, नहीं तो ब्लैक होता भालू। जिसके में मेलामाइन की कमी होती है वो सफ़ेद हो जाता है, जो जर्नल भालू में। नहीं तो पोलर बियर एक अलग ब्रीड है, वो यहाँ कहाँ मिलेगा? और किसी में कोई डाउट? बाकी क्वेश्चन सही थे। पॉलिटी का क्वेश्चन बना एकदम बेसिक लेवल पे पूछा था ना, अभी कुछ भी हार्ड नहीं था। हाँ, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मैडिसन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान के पिता किसको बोलते हैं? जेम्स मैडिसन को बोलते हैं। मैं पढ़ाऊंगा उनके बारे में, चालू वहीं से करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पॉलिटी क्या बोलते हैं? आपका राज्य व्यवस्था। इसके पहले थोड़ा सा बात करते हैं ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी आपका खत्म हो चुका है। प्लीज़ आप लोग क्या करें, क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतना बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर जो हर दिन टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, इसको रिवीजन के लिए भी रखना है आगे। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ से होगा आपका सक्सेसिव रिवीजन। अब पॉलिटी चल रहा है तो अब पॉलिटी की क्लास में तो जो चीज़ करना है करेंगे, लेकिन इसी 10 दिन के अंदर ज्योग्राफी को एक बार अपने घर पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। ऐसे करने से ही क्या हो पाएगा कि आपका ज्योग्राफी और स्ट्रांग होगा, और पॉलिटी आप एक बार सीख जाओगे। थर्ड सब्जेक्ट में आएंगे, फिर दोनों को रिवीजन करना। अगर इस तरह से आप चलेंगे तो दिसंबर के एंड तक, जब दिसंबर खत्म होगा, हमारा लगभग कोर सब्जेक्ट्स में से 4 से 5 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। और वो 4-5 सब्जेक्ट आप दिसंबर तक बहुत अच्छे से कर लेंगे, जो कि क्या है, आपका प्री का और साथ में पीएससी प्री का एक बेस है। अगर पीएससी प्री को देखते हैं तो हर सब्जेक्ट का एक वेटेज होता है। जैसे ज्योग्राफी का मैंने वेटेज समझाया था कि ज्योग्राफी को समझने से छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा समझ आता है। उसी तरह थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, फिर पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर पॉलिटी हम उसको क्या बोल सकते हैं, संविधान लिखते हैं या तो राज्य व्यवस्था। अगर पॉलिटी को देखेंगे तो इसमें इसके दोनों एस्पेक्ट को समझेंगे। एक इंडिया के एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे जो भारत में हमको देखना है, और एक आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट में भी, ठीक है। छत्तीसगढ़ वाला आपका 5 दिन बाद स्टार्ट होगा। छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ से 2 फोल्ड पॉलिटी का आपका यूज़ होता है। एक तो होता है छत्तीसगढ़ के प्रशासन में, ठीक है, जो प्रशासन वाला होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट होता है, और दूसरा कहाँ पर दिखेगा आपको, पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज, ये 2 सेक्शन ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। अभी 2-3 सालों से थोड़ा सा ट्रेंड बदला, पहले पंचायती राज से ज़्यादा आता था और प्रशासन से कम क्वेश्चन आता था एक। लेकिन पिछले 2 सालों से क्या होगा, प्रशासन ने ज़्यादा आने लगा है और पंचायती राज में क्वेश्चन क्या हो गया, कम आने लगा है। 2 साल से ऐसा हुआ कि प्रशासन के क्वेश्चन 3-3 देख रहे थे और पंचायती राज से कम। तो लोगों को लग रहा है कि पंचायती राज से क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आया पंचायती राज से क्योंकि ये छत्तीसगढ़ पॉलिटी से क्वेश्चन कितने आते हैं वो देखना है। और दोनों साल अगर देखोगे तो छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन या पॉलिटी थी ये वाली, इसमें से मिनिमम 5 क्वेश्चन देखने को मिला है। प्रशासन से ज़्यादा क्वेश्चन आया क्योंकि नए क्या बने थे, आपके मंत्री बने हुए थे, तो कुछ मंत्रियों के बारे में पूछा। कुछ नए तहसील और जिले बने हुए थे, उसके बारे में पूछने लगा। छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम से हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन उठने लगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के उसके विभाग से क्वेश्चन पूछने लगा कि इस विभाग के अंदर ये क्या चीज़ आता है, कौन सा विभाग कौन से योजनाओं को चलाता है, पूछा है पिछले साल। महिला बाल विकास चलाता है कि कौन सा विभाग चलाता है, उसके पहले किस विभाग के बारे में पूछा था, आपका इंडस्ट्री वाला पूछा था, उद्योग का। तो क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन कम नहीं हुए हैं। पंचायती राज का वेटेज इसलिए कम हुआ है क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रशासन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये लोगों ने बहुत गलत वो बना लिया मन में कि पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ देते हैं पढ़ना। आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि अभी वो प्रशासन पे आए हैं, लेकिन क्या पता पंचायती राज से वापस क्वेश्चन पूछने लगे। तो दोनों सेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन होल्ड करेगा, मतलब ये 5 क्वेश्चन होल्ड करेगा। और भारत के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ आप लोग इसको देखेंगे पॉलिटी को, तो पॉलिटी का एक ट्रेंड बताता हूँ आपको। 2012 से लेकर 2020 तक जो लास्ट पीएससी हुआ, इसके पहले 19, 18, 17, 16, 15, 14 और 13, ठीक है। 2012 को अगर देखोगे तो यहाँ पर आया था 10 क्वेश्चन। 2012 में 10 क्वेश्चन आया था, और 10 क्वेश्चन में से आपका जो मूल क्वेश्चन आया था वो कहाँ से आया था, एक क्वेश्चन आपका संविधान संशोधन से देखने को मिला था। आपका जो वो है संसद और आपका पार्लियामेंट वाला पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे उस साल, ठीक है। उस साल क्वेश्चन आपका ज़्यादा वहाँ से आ रहा था, और वो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, क्योंकि उस समय पॉलिटी छत्तीसगढ़ में पहली बार पीएससी में ये सब चीज़ चालू हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे आए थे, राष्ट्रपति अपने जो वो है
जब वो छोड़ता है राष्ट्रपति तो अपना इस्तीफा किसको देता है, रेजिग्नेशन का लेटर जो है किसको देता है, ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन अब धीरे धीरे नेचर बदलेगा। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि अलग अलग बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम लिखे तो पूछा था इसमें से किसका अपॉइंटमेंट होता है, किसकी नियुक्ति की जाती है, और उसमें आंसर क्या था, प्राइम मिनिस्टर होता आंसर, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर क्या होता है हमको देखने में लगता है कि निर्वाचित है, लेकिन उसकी नियुक्ति होती है। निर्वाचित तो क्या होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उसमें से एक को नियुक्त किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इस तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे 2012 में, ठीक है। पर वो क्या था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था पॉलिटी का। उसके बाद 2013 में लगभग 9 क्वेश्चन पॉलिटी के थे। 2014 की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन आया था। फिर 2015 से पॉलिटी वापस आया 14 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। 14 क्वेश्चन के बाद देखोगे तो आप पर यहाँ पर 2016 से इन दोनों को साथ में समझना पड़ेगा। 16 में जो इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट है वहाँ से 9 क्वेश्चन, 2017 में 8 क्वेश्चन, 2018 में 9 क्वेश्चन, 2019 में 9 क्वेश्चन, और 2020 में जो भी पिछला एग्जाम हुआ उसमें थोड़ा सा पॉलिटी का वेटेज हल्का सा कम दिखा, लेकिन प्रशासन के साथ साथ अगर देखोगे तो उसमें था। और पिछले साल जो पेपर आया था उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, वहाँ पर भी 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके रेंज के बाहर होते। तो टोटल अगर पॉलिटी को देखोगे तो यहाँ पर पॉलिटी के भी 10 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन थे। अब जाके आप देखोगे तो अपने आप दिखेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल था, इसमें दोनों इंक्लूडेड था, लेकिन यहाँ पे जब इधर देखते हैं तो यहाँ पर लगातार 17, 16 और 18 यहाँ पर पंचायती राज के लगभग 4 क्वेश्चन हर साल पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे गए। 19 में पंचायती राज ने वो बदला अपना रूप, 2 क्वेश्चन के करीब पंचायती राज देखने को मिला और बचा हुआ आपका 2 क्वेश्चन प्रशासन से आया। पिछले साल पंचायती राज से कोई क्वेश्चन नहीं आया और प्रशासन से कितने क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए। तो ये नहीं हुआ है कि पंचायती राज को पूछना बंद कर दिया, उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को भी पूछना चालू कर दिया है। और क्वेश्चन उनके पास उतना ही है कि 4 क्वेश्चन बनाना है इस सेक्शन से, तो 4 क्वेश्चन या तो एडमिनिस्ट्रेशन से बना लो या तो पंचायती से बना लो। तो सीधी सीधी बात है, जो आपका मेंस का जो सिलेबस है, मेंस को आपने जानते होगे आप लोग, तो मेंस पेपर जो आपका 3 है, पेपर 3 पार्ट 2 में जो सिलेबस है वहाँ पर जितना भी छत्तीसगढ़ के प्रशासन के ऊपर दिया गया है वो सारे चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले वो क्या करते थे, नहीं तो यहाँ पर पंचायती राज ज़्यादा पूछते थे और यहाँ पे इंडिया सेक्शन में जिस साल में मुख्यमंत्री और गवर्नर पे क्वेश्चन दिखेगा उस साल क्या होगा, डेफिनेटली आपका पंचायती राज का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो इंडियन पॉलिटी में भी हो जाता है और छत्तीसगढ़ का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो एक तो आपका संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। संविधान संशोधन, जो संविधान का संशोधन है, ये संविधान संशोधन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। संविधान संशोधन लगभग आपका हर दूसरे साल, अभी तो लगातार 3 साल से लगातार आ रहा है, नहीं तो हर दूसरे साल संविधान संशोधन से क्वेश्चन आता ही आता था और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो दूसरा सबसे प्राइम टॉपिक यहाँ पर दिखेगा वो क्या दिखेगा, आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट से भी आपके क्या होते हैं, 4-5 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट, संविधान, और संविधान का जो मूल क्वेश्चन आ रहा है, फंडामेंटल राइट क्या बोलूँ मैं, इसको बोलता हूँ बेसिक, ठीक है। जो आधारभूत जानकारी आपको संविधान की होनी चाहिए उससे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जो आपका मैंने शुरू के 2 दिन रखा है, ठीक है। तो बेसिक टॉपिक्स के अंदर ही बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स को देखना है। कोई लक्ष्मीकांत पढ़ता है तो आपको मतलब आपको शुरू के 13 चैप्टर पे कमांड होना चाहिए, शुरू के 13 चैप्टर में वही आपका बेसिक, और वहाँ से हर साल क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। इसके बाद इनका फेवरेट टॉपिक क्या है, संसद, ठीक है, पार्लियामेंट। फिर उसके बाद ये उठते हैं पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। पिछले साल भी आया आपका लोकसभा स्पीकर के ऊपर, डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा, ठीक है। संसद, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, बेसिक, संसद और संविधान संशोधन। ये 3 ऐसे एरिया है, अगर आप इसमें तीनों में अच्छा कमांड है तो आप पॉलिटी को निकाल के ले जाओगे। इन तीनों को ही पढ़कर आपका अगर 10 क्वेश्चन आएगा तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, वो खैर हम लोग कराएंगे, ठीक है। जहाँ पर क्या पूछेगा, वो संवैधानिक निकाय के बारे में पूछेगा और गैर संवैधानिक निकाय, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। ये दोनों के बारे में पूछेगा, जैसे कि नीति आयोग हो गया, जो नए नए कमीशन बने, पिछले बार मानव अधिकार को पूछ लिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ से एक उठते हैं। पर मेजर जो सेक्शन है वो आपका ये सेक्शन है और संसद, अगर ये दोनों में आपने अच्छा कमांड रखा है और साथ साथ संविधान संशोधन में, तो आपका आधा से ज़्यादा संविधान यहीं से कवर हो जाता है। तो 3 सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे वो कहीं से भी पढ़े, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। बाकी अगर आप कोई भी सोर्स हो आपका, तो संशोधन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो भी बेसिक में दिया गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आपका भाग 1 से लेकर भाग 4A तक पूरा का पूरा, ठीक है। भाग 1 से भाग 4A तक सबको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ PSC का पेपर दे रहे हैं, इसीलिए क्या होता है, स्टेट का जो भी सेक्शन इंडिया के लेवल पे मेंशन है वो सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहाँ है, भाग 1 का आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3,
और 4। तो भाग 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप अब अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो उस साल इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। पिछले साल हुआ था, इस साल उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट फिर भी पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, फिर भाग 3 आपका 100% वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। उसका DPSP किसी साल पूछता है, किसी साल नहीं पूछता, पर 2 सालों से UPSC का ट्रेंड रहा है कि वो DPSP को फोकस कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको UPSC के नेचर को पकड़कर इसको भी देखना है। फंडामेंटल ड्यूटी पूछना बंद कर दिया गया है, अब पता नहीं लोग पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ के तो देखेंगे उसको भी। फिर उसका संसद और राज्य को अलग से आप देख सकते हैं कि राज्य का, क्योंकि प्रशासन के खंड में भी उसको पूछा जा रहा है और यहाँ पर भी, तो राज्य तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। कोर्ट जो है, कोर्ट से क्वेश्चन आना बंद हो चुका है, बहुत ही कम, 1 आध 2 दिखता है, नहीं तो दिख ही नहीं रहा है कोर्ट से। बट फिर भी चलो, पढ़ना तो है हमको, पढ़ा तो मैं दूंगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि फोकस एरिया आपका क्या होना चाहिए। जब रिवीजन के लिए जब लास्ट में आप आते हो तो इन टॉपिक्स को ऐसा है जिसका रिवीजन आपको करना ही करना है, छोड़ना ही नहीं है। जैसे कि ज्योग्राफी में मैंने आपको 3 या 4 टॉपिक मेंशन कराया है कि आप शुरू में आप सब कुछ पढ़ लो, लेकिन रिवीजन किसका ज़्यादा अच्छे से करके जाना। जैसे कि क्या था, खनिज था, उद्योग था, ठीक है, मिनरल्स को बोला मैंने, इंडस्ट्री को बोला, आपको एग्रीकल्चर बोला, फॉरेस्ट बोला, कि ये सब्जेक्ट को और साथ ही साथ सेंसस को, ये 5 टॉपिक को जरूर रिवीजन करके जाना। ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनेगा, 1 आध क्वेश्चन होगा उसके बाहर जो आपसे नहीं बने, लेकिन इनसे करोगे तो आप कोर को पढ़ के जा रहे हो। तो वैसे इसके कोर क्या है, ये है, ये 5-6 टॉपिक इसका कोर है। अगर इसमें आपका कमांड अच्छा है तो आपको डेफिनेटली पंचायत में, या सॉरी पॉलिटी में अच्छा मिलेगा। बाकी इधर आपको सारा कुछ पढ़ना है। छत्तीसगढ़ मैंने आपको पहले कह दिया 50 में 50 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ को आपको स्ट्रांग रखना है। तो छत्तीसगढ़ के सेक्शन को एकदम वीक नहीं पढ़ने देना, उधर के सेक्शन को यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, लेकिन इसको 50 के 50 क्वेश्चन करके आएंगे, एक भी गलत नहीं करेंगे इस साल, है ना। तो इसको तो आपको पूरा फोकस करना है, इसको थोड़ा सा कम फोकस करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतने एरिया को एकदम फोकस्ड रहना। इसके बाहर जो पढ़ोगे उसके ऊपर थोड़ा सा अगर कम भी कमांड होगा चल जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये तो था आपका कि जनरल आपको ट्रेंड को समझना था कि ट्रेंड में क्वेश्चंस किस तरह से वेरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन एवरेज है, और यहाँ से भी देखोगे तो दोनों मिलाकर 15 क्वेश्चन तक जा सकता है, पर ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है। और 12 क्वेश्चन इंडिया के, जो भारत को अगर देखोगे तो भारत के 50 में से 12 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन के करीब या 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, करंट अफेयर होते हैं। तो अगर आप देखते हो 45 क्वेश्चन में से अगर 5 करंट को हटा दूं, 12 क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट अकेला देता है तो वो सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उस सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए बोल रहा हूँ पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लगभग 12-12 क्वेश्चन तक आपको लेकर जाएंगे इसमें, और इवन ये तो और ज़्यादा ले जाएगा, आपको 17-18 क्वेश्चन तक ले जाएगा अगर आप इसमें इन्वॉल्वमेंट को जोड़ दें। तो अगर ये दोनों कोई देखते हैं तो लगभग 30 क्वेश्चन कवर यहीं से हो जाता है आपका। 30 क्वेश्चन तक ये लोग खींच के लेकर जाते हैं आपको। आज जो नया ट्रेंड बदला है, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी और पॉलिटी। फिर उसके बाद इतिहास आता है। इतिहास लगभग आपका 5 से 7 क्वेश्चन ही कवर कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो उसमें भी आपका कल्चर का पार्ट ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कल्चर का भी जोड़ दो तो 9 क्वेश्चन, तो 39 क्वेश्चन के आसपास आता है। और उसके बाद 3 क्वेश्चन फिलॉसफी का और 3 क्वेश्चन उसका होता है। तो इसमें से अगर ये बढ़ेगा तो ज्योग्राफी का ही कम होता है बस। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप पेपर आपका बन रहा है। तो पेपर को समझते हुए आप इन 3 सब्जेक्ट को अपना प्राइम फोकस करके पढ़ाई करिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट। इतिहास में से कल्चर को, पूरे इतिहास को पढ़ने जाएंगे, निपट जाएंगे, कोई मतलब नहीं। कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिवल पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना, उतना ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं। एंशिएंट को खासकर, इतना बड़ा इतिहास और उसको पढ़ते पढ़ते आप पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो फोकस एरिया को पहले समझिए। फोकस एरिया के बाद कई लोग होते हैं कि एक एक डेटा को पकड़ के उठा के पूछते हैं कि ये वाला पूछा है, इसका पता नहीं। पढ़ना है आपका, बेसिक स्टडी होना चाहिए। 5 क्वेश्चन छोड़ेंगे हम एग्जाम पे, लेकिन बेसिक स्टडी में एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़ इसको फोकस करना कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, पॉलिटी, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है नहीं पॉलिटी। एक छोटा सब्जेक्ट और बहुत व्यवस्थित सब्जेक्ट है, समझ गए। तो इसमें से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं आप अपने पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बेसिक्स पे जाते हैं। बेसिक्स के साथ साथ थोड़ा सा पॉलिटी की स्थिति को, इसके व्यवस्था को समझते हैं कि कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ और किस तरह से हमारी पॉलिटी, एक राज्य व्यवस्था बनी। 2 अलग अलग आपने शब्द सुने होंगे, एक तरफ सुना होगा राज्य व्यवस्था, एक तरफ सुना होगा संविधान। ये दोनों अलग अलग वर्ड है। एक तरफ आप बोलते हो राज्य व्यवस्था, ठीक है, और एक तरफ क्या होता है आपका संविधान। एक होता है आपका राज्य व्यवस्था, ये संविधान है, ठीक है, ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और एक तरफ क्या आपका राज्य व्यवस्था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटी या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉलिटी या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें राज्य व्यवस्था की, तो आपका होता है जो आपका पॉलिटी है, पॉलिटी कंप्राइजेस ऑफ 2 वर्ड्स, उसमें दोनों चीज़ होती है। एक तरफ आपका क्या है, गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन।
जब प्रशासन और साथ ही साथ क्या करते हैं आपका शासन और प्रशासन जब दोनों को ही समझते हैं, और कैसे समझते हैं, एक ढांचे में समझते हैं, एक व्यवस्थित ढांचे में समझते हैं, एक स्ट्रक्चर में समझते हैं। व्हेन वी स्टडी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट बोथ इन अ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड मैनर, उसको क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था की जो पूरी व्यवस्था है कि कैसी वो व्यवस्था बनी हुई है, जहां पर हम लोग गवर्नमेंट को भी देखते हैं, शासन को भी देखते हैं, और साथ ही साथ आप क्या देखते हैं, हम प्रशासन को भी देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, ठीक है। और उसके साथ एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इससे किस तरह से लोगों को रूल किया जा रहा है। तो ये तीनों को जब हम एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पढ़ते हैं, एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था। व्हेन वी लुक दिस थ्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रक्चरिंग, जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो बोलेंगे उसको राज्य व्यवस्था। और ये राज्य व्यवस्था कैसी बनी हुई है, इसको किस तरह से चलाया जाएगा, ये क्या है, इसको बनाने के लिए आपकी ये किताब लिखी गई है। उस किताब का नाम क्या है, संविधान। तो संविधान क्या है, एक नियम है, एक कानून है, जिस कानून से ये सारे के सारे चलते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को कहाँ पर समझाया गया है, किस में बनाया गया है, और स्ट्रक्चर के लिए पूरा रूल्स, जितने भी इसके लिए रूल हैं, जितने भी इसके लिए क्या है आपके कानून हैं, एक्ट्स हैं, ठीक है, कानून, तो आपके जितने भी कानून हैं, जितने भी रूल हैं, ये सारे के सारे यहाँ व्यवस्थित हैं, और इसी को बोला गया संविधान। तो एक तरफ आपका क्या होता है, राज्य व्यवस्था, एक तरफ संविधान। अब देखोगे राज्य व्यवस्था और संविधान के क्रम को चलेंगे, पुराने इतिहास में चलेंगे, तो ये दिखेगा कि राज्य व्यवस्था पहले से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मनुष्य क्या था, एक खानाबदोश था, मतलब आपका क्या करता, हंटर और गैदरर था, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था। फिर लोग क्या किए, एक सोसाइटी में रहने लगे, कृषि आई, कृषि के साथ साथ एक व्यवस्थित रूप से सोसाइटी में रहने लगे। और जब सोसाइटी में रहने लगे तो उन लोगों ने क्या किया, अपने लिए कुछ छोटे छोटे नियम बनाए, रूल्स बनाए कि चलो ये आदमी जाएगा पानी लेके आएगा, ठला बैठा रहता है, इसको पानी लेने भेजो। ये दूसरा व्यक्ति है, कोई काम का नहीं है, इसको बोलो लकड़ी तोड़ लेके आएगा। 4 लोग जाके खेती करेंगे, 4 लोग ये करेंगे। तो एक नियम बनने लगा, पर ये नियम कहीं पर लिखी नहीं गई थी, कहीं पर भी कोडिफाइड नहीं था। इसी के तरह इजिप्ट में, अगर मिस्र में देखेंगे तो वहाँ पर पहली बार सजा दिया गया, एक व्यक्ति था उसको सजा दिया गया, वर्ल्ड का फर्स्ट, उसको पनिशमेंट बोलते हैं। तो वहाँ पर कि ये सजा कैसे होगा, किस आधार पे आपने सजा दिया, उसको 12 कोड़े की सजा मिली थी। सबसे पहला सजा हुआ था मिस्र में, इजिप्ट में। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि एक कानून, एक नियम बनने लगे। अपने जब क्या हुआ, सब हम लोग ऑर्गेनाइज एक सोसाइटी में रहने लगे, एक व्यवस्थित किसमें, समाज में रहने लगे। तो हमने कुछ अपने लिए नियम बनाया, नियम के साथ साथ हमने क्या बनाया, कुछ कानून बनाए, एक्ट और पॉलिसीज बनाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे इसको प्रॉपरली फर्स्ट टाइम किसी ने कोडिफाई किया। कोडिफाई करना मतलब संविधान में या किसी भी कानून को लिखने को बोलते हैं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बताते हुए चल रहा। तो कोई एक कानून को लिखा गया, और लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, वो थे आपके मेडिसन थे। और मेडिसन ने कानून को लिखा, मतलब ये है कि आपके क्या सन आपका 1777 जिसके आसपास क्या हुआ, आपका अमेरिका में क्रांति हुई, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। और अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय में एक आदमी थे, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को कौन से बहुत अच्छे दोस्त थे, कौन, यही मेडिसन। और मेडिसन जाकर अब्राहम लिंकन को क्या बोले कि ये कुछ कानून लिख कर दिए, और बोले कि ये व्यक्तियों को दीजिए, इसके कारण क्या होगा, अगर आप ये व्यक्तियों को देते हैं तो डेफिनेटली आप चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है। और उस समय अब्राहम लिंकन ने उनकी बात को मानी, और सबसे पहले जेम्स मेडिसन, इसका नाम क्या है, जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन ने बिल ऑफ राइट बनाया, बिल ऑफ राइट्स, इसको बिल ऑफ राइट के ही नाम से जानते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसको सी बोलोगे, ठीक है। बिल ऑफ राइट बनाया, और इस बिल ऑफ राइट में क्या किया, 11 मौलिक अधिकारों के बारे में पहली बार बात किया, 11 फंडामेंटल राइट को दिया। और इसी 11 मौलिक अधिकारों को अब्राहम लिंकन ने अमेरिकियों को लोगों को वहाँ पर दिया, और जिससे सिविल वॉर खत्म हुआ। और इसी 11 जो राइट है, इसी राइट को बनाने के लिए जेम्स मेडिसन को क्या बोला जाता है, संविधान के पिता, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को शुरू करने वाले कौन थे, जेम्स मेडिसन। उन्होंने 11 फंडामेंटल राइट्स बनाए थे, ठीक है। और बाद में फिर इसको इंडिया में जब बनाया जाएगा तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड होंगे अम्बेडकर जी, और उनको बोलेंगे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में गलती नहीं करना है। आधे से ज़्यादा लोग अभी अम्बेडकर जी मारे होंगे या तो छोड़े होंगे, 2 ऑप्शन था, क्योंकि पता नहीं था। अगर जिनको नहीं पता था, अगर उसने गलत किया है तो बात अलग है। जिसको पता नहीं, ये अम्बेडकर जी सिर्फ यही सोच के मार दी कि अम्बेडकर होंगे तो गलत है ना। हाँ, कल तो दिया हूँ यार, आठवां उसको दिया हूँ मैं बाद में। हाँ, वो लास्ट में सेट हुआ, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, वो हिंदी में नहीं डाल। अच्छा कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन दिया था मैंने। क्वेश्चन ये था कि अब संविधान के पिता किसे कहा गया है, जेम्स मेडिसन, दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य, मनु, और चौथा आपका था अंबेडकर, ठीक है। तो कौन थे, जेम्स मेडिसन थे। कौटिल्य, मनु, और मैंने क्या दिया था आपका चौथा,
अंबेडकर, तो उसमें से आपका क्या होता है, मेडिसन होते, जिन्होंने क्या किया था, 11 बिल ऑफ राइट्स दिए थे और इसी को बोला गया संविधान का शुरुआत, और यही से बोला गया पहली बार फंडामेंटल राइट दी गई। ठीक है, और यही फंडामेंटल राइट जो बिल ऑफ राइट है, इसी को बाद में जितने भी देशों ने व्यवस्थित किया अपने पास, जो भी देश के संविधान बनाई गई, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित हो, अनरिटन हो या रिटन हो, ये दोनों के दोनों में सब सरकार ने क्या दिया, फंडामेंटल राइट दिया। और इसलिए क्वेश्चन अगर पूछेगा कि फंडामेंटल राइट भारत में कहाँ से लिया गया, तो सीधी बात है मेडिसन ही पहला आदमी था, मतलब कहाँ से लोगे, अमेरिका से लोगे, उसका स्रोत अमेरिका ही होगा क्योंकि चालू ही वहाँ से हुआ। क्लियर है, इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तो अमेरिका रिवॉल्यूशन का पार्ट था। अलग अलग बहुत सारे क्रांति हुए, इन क्रांतियों को थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से हमको क्या मिला, फंडामेंटल राइट, बिल ऑफ राइट्स, जहां से आपको मिला मौलिक अधिकार। इसी की तरह एक और रिवॉल्यूशन हुआ था जिसका नाम क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी लोग ने क्या किया था, युद्ध किया था, एक रिवॉल्यूशन हुआ था उनके यहाँ पर, उससे भी कुछ आपके क्या हुए थे, कानून सामने आए थे। जैसे कि फ्रांस में क्या हुआ था कि वहाँ पर कौन था, लुइस 14 था। थोड़ा सा समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पॉलिटी समझना होगा। लुइस 14 था और लुइस 14 ने क्या किया, लोगों के अधिकार को भंग किया और क्या किया, अपने ऊपर सारा का सारा पावर ले लिया, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो गया। वो क्या हो गया, अथॉरिटेटिव हो गया, मतलब अब वो जो भी था वो डिक्टेटरशिप चलाने लगा कि मैं बोलूँगा वही सब क्या है, शासन और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब एक राजा है, समझेंगे अच्छे से, एक कौन है आपका, राजा है, ये एक राजा है। ठीक है, ये थोड़ा सा राजा टाइप दिखेगा अभी, है ना, ये एक राजा है, जोकर दिख रहा है हमारा। अब ये राजा को अगर देखोगे, उस टाइम की बात करते हैं, तो अगर ये राजा है तो यहाँ पर क्या थे, 3 व्यक्ति थे, एक कहानी की तरह बता रहा हूँ, मैं समझना है। यहाँ क्या थे, 3 व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति थे, इसका 3 बाल है, एक का 2 है, एक का 1 है। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति थे और ये तीनों व्यक्ति राजा के पास गए। एक दिन ये जंगल में घूमते हुए भटक गए थे और भटकते हुए जंगल से कहाँ पर पहुँचे, इस राजा के पास पहुँचे। और राजा से उन लोगों ने आकर क्या बात की, पहला आकर बोला कि क्या होता है, जब भी हम जंगल पे जाते हैं, जब भी हम फॉरेस्ट की ओर जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा, और वहाँ पर जब भी जाते हैं तो क्या होता है, एक आवाज़ आती है, बहुत हल्ला होता है, आवाज़ आती है और हम उससे डर जाते हैं। राजा को जाकर बताया, राजा बोला कि अच्छा कोई बात नहीं। तो राजा ने क्या किया, अपने एक व्यक्ति को बुलाया और उसको बोला कि भाई तू जा जंगल पे इन लोग के साथ और देख कर आ। तो राजा ने क्या किया, एक व्यक्ति को बुलाया और बोला कि जा जंगल पे आ, और अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो अंधेरा है तो वहाँ पर क्या कर, जाके लाइट लगवा। ठीक है, मतलब राजा ने क्या किया, यहाँ पर अपना एक दायित्व निभाया। और राजा ने दायित्व सिर्फ नहीं निभाया, राजा ने क्या किया, एक कार्यपालिका की शक्ति की, इंप्लीमेंट किया किसी चीज़ को।